नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आओ जाने चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको न्यूज़ मिल ही गया होगा कि एक अग्निपथ स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर डिफेंस के लिए। इनरोलमेंट जो होती है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के थ्रू अभी इनरोलमेंट होगी और जो जवान यहाँ पे एंटर करेंगे, जो यूथ यहाँ पे एंटर करेगा, दैट विल बी द अग्निवीर। और ये सारी स्कीम क्या है, इसमें कैसे इनरोलमेंट होगा आपके लिए, यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और कौन कौन सी चीज़ों को क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, और कब इसका रिक्रूटमेंट होगा, क्या पेमेंट मिलेगी और क्या क्या इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखें सो दैट आपको जानकारी मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट वो भी इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें, अपने नियर एंड डियर्स को इसके बारे में बता सकें। तो अग्निपथ स्कीम के बारे में पूरा जानते हैं हम लोग कि कैसे ये काम करेगी और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों की सुविधा जो है वो मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको अभी ले जाता हूं अग्निपथ के डायरेक्ट वाउचर के ऊपर। यहाँ इसके वाउचर के अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इस तरफ कर लेता हूं सो दैट कि सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। ये देखिए, ये है इसका वाउचर। इस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम है। यहाँ पे पहले हम देख लें कहें कि इस स्कीम के की फीचर्स क्या हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन इसका बहुत बड़ा आया हुआ है। हमने ब्रीफली इसके जो ब्राउचर है उसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, की फीचर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है टू सर्व द नेशन एज अग्निवीर। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नेशन को सर्व करने के लिए एज ए अग्निवीर, मींस एज ए सोल्जर। आप यहाँ पे आ सकते हैं थ्रू एनरोलमेंट इन द आर्मर फोर्सेस। आर्मर फोर्सेस के अंदर एनरोलमेंट आपको करना है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ब्रांचेस के अंदर आपको एंट्री मिलेगा। पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा। जो इसके अंदर रिक्रूटमेंट होगा ऑल इंडिया लेवल के बेस के ऊपर मेरिट बनेगी। जितने लोग भी इसमें जाएंगे एनरोलमेंट के लिए उनकी मेरिट बनेगी, उसके बेस के ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन होगी। उसके बाद 4 ईयर का इसमें टेन्योर रहेगा। आपकी सर्विस जो है 4 साल की होगी। अट्रैक्टिव मंथली एमोलमेंट्स मिलेगा एंड हैंडसम सेवा निधि पैकेज। तो यहाँ पे आपको जो है सैलरी जो है वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी। सैलरी कितनी मिलेगी वो भी हम आपको यहाँ बता देंगे। और सेवा निधि पैकेज आपको मिलेगा, मीन्स टू से कि आपको जो सेविंग होती है, पीएफ फंड जैसे होता है, वो भी आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी डिटेल में आगे हम बताएंगे। आप यहाँ हमारी वीडियो के साथ बने रहें। उसके अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अग्निपथ की ये स्कीम है, अग्निपथ स्कीम है, इसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर वो ये है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू अप्लाई फॉर द एनरोलमेंट इन परमानेंट कैडर। आप जो है परमानेंट आर्मी के कैडर के अंदर जो है आपको अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, आपको जो है रेगुलर आर्मी में कर लिया जाएगा। और फिर जैसे आप रेगुलर में चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर बेस्ड ऑन द मेरिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है आपको अप टू 25% अग्निवीर जो हैं उनको जो है सेलेक्टेड किया जाएगा थ्रू सेंट्रल ट्रांसपेरेंट एंड रिगोरस सिस्टम आफ्टर द 4 ईयर्स। 4 साल के बाद 25% जो अग्निवीर होंगे उनको जो है परमानेंट आर्मी में शिफ्ट किया जाएगा। और ये इसका है मेन फीचर जो है, इसके मेन फीचर्स यही हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम्स हैं ये आर्मर्ड फोर्सेस के लिए, तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल चीज़ के बारे में ले जाता हूँ क्या क्या होगा। ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एज लिमिट जो है एप्लीकेंट्स के लिए 17.5 से लेके 21 साल तक है। 17.5 ईयर से लेके 21 ईयर तक के जो यूथ हैं, जो यंग हैं बच्चे, वो अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट्स इसका कैसे होगा, कैंडिडेट्स विल बी एनरोल्ड अंडर द रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर द सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड्स। तो इसकी रिक्रूटमेंट्स क्या होगी, 4 साल के लिए होगी। मैंने पहले भी आपको बताया है, मगर इस 4 साल के अंदर आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होगा। मीन्स टू से कि ट्रेनिंग पीरियड अगर 19 वीक का है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। रिक्रूटमेंट एज पर टर्म एंड कंडीशन, जो रिक्रूटमेंट की टर्म एंड कंडीशन होती है नॉर्मल रिक्रूटमेंट की, उसी हिसाब से होगा। ट्रेनिंग देखिए, इम्पार्टेड रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग इन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स। जो भी पहले से ट्रेनिंग सेंटर एग्जिस्टिंग है उन्हीं के अंदर जो है आपको ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी। राइट। उसके बाद फ्रेंड्स ये सर्विस देखो, सर्विस में आपको क्या होगा, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन इन वेरिड टेरेन फ्रॉम माउंटेन्स टू डिजर्ट ऑन लैंड एंड सी एंड एयर।
आपको जो है जमीन में, आसमान में, और आप जैसे बोल सकें पानी में, आपको हर जगह पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपको जॉब भी मिलेगी। फाइनेंशियल अगर पैकेज की बात करते हैं, फाइनेंशियल पैकेज के देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पैकेज जो होगा अप्रोक्स 4.76 लाख आपको मिलेगा पर ईयर का पैकेज 4.76 लाख आपको मिलेगा। अपग्रेडेशन अप टू अप्रोक्स 6.92 लाख इन फोर्थ ईयर, और चौथे साल में आपको जो है 6.92 लाख तक, मीन्स टू से कि चौथे साल में आपको करीब 40,000 रुपया सैलरी जो है वो पर मंथ मिलेगी, राइट। अलाउंस के अगर हम बात कर रहे हैं अलाउंस की, तो यहाँ पे रिस्क एंड हार्डशिप का अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, राशन मिलेगा, ड्रेस मिलेगी, ट्रेवल्स अलाउंस मिलेंगे एज पर एप्लीकेबल, जैसे आर्मी में एप्लीकेबल होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। सेवा निधि जो होती है आपकी कैसे सेविंग होगी वो यहाँ पे दिखाया गया। 30% ऑफ मंथली एमोलमेंट्स जो आपकी पे होगी उसका 30% जो है टू बी कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल उसको कंट्रीब्यूट करेगा। इक्वल अमाउंट जो जितनी भी 30% की अमाउंट बनेगी सेम उसी के बराबर की अमाउंट जो है मैच एंड कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट भी उसको कंट्रीब्यूट करेगी। मीन्स टू से 60% जो है वो आपका सेवा निधि में चले जाएगा, जिसको हम EPF बोलते हैं। कॉप्स ऑफ अप्रॉक्स 11.71 लाख आफ्टर द 4 years एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, और आपको जो है 11.71 लाख 4 साल के बाद जो है वो सेवा निधि जो है उसके तहत मिलेगा, जिसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। वो आपका मनी जो है विदाउट इनकम टैक्स 11.71 लाख आपको 4 साल के बाद मिलेगा अगर आप उसको छोड़ते हैं तो। अगर हम बात करते हैं यहीं पे डेथ कंपनसेशन की, तो यहाँ पे नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का। 48 लाख का आपको लाइफ कवर भी यहाँ पे दिया जाता है, और एडिशनल एक्स ग्रेशियरिया ऑफ 44 लाख फॉर द डेथ एट्रीब्यूटेड टू सर्विस। अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसका एडिशनल जो है 44 लाख आपको डेथ का मिलेगा। डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी इसमें आपको मिलेगी और योगी यहाँ पे दी हुई है। उसी के अलावा ऑन कंप्लीशन, अगर आप 4 साल कंप्लीट कर देते हैं तो ऑल द कैंडिडेट एंटाइटल्ड सेवा निधि ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years, जब 4 साल आपको पूरे हो जाते हैं आप अपनी सेवा निधि की अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। आप अपना 11.7 लाख रुपया जो है वो लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा एक आपको जो है स्किल गेन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। स्क्रीनिंग असेसमेंट, आगे देखिए, सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन मेरिट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्म ड्यूरिंग द सर्विस, अग्निवीर कैन अप्लाई ऑन वॉलंटियर बेसिस टू एनरोल इन द रेगुलर कैडर। तो अग्निवीर जो भी सैनिक रहेंगे इस अग्निपथ मिशन में वो जो है अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर सोल्जर्स के लिए। रेगुलर सोल्जर्स की सिलेक्शन भी उनकी वही होगी, सिलेक्शन थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट एंड रिगल सिस्टम। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक बढ़िया सिस्टम से उनकी ट्रांसपेरेंट सिस्टम से जो है उनकी सिलेक्शन होगी। ऑन एनरोलमेंट इन द रेगुलर कैडेट, जब आप रेगुलर कैडेट में एनरोल हो जाते हैं पे फिक्सेशन आपकी हो जाएगी रेगुलर आर्मी की तरह, पेंशन और सारे भत्ते आपको वैसे ही मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था एक जानकारी जो कि अग्निपथ स्कीम जो है उसके तहत जो गवर्नमेंट ने निकाली है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। यहाँ पे और भी चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिल रही है कि एक डिसिप्लिन नागरिक बनने की, और साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपको पहले पता होगा पुराने टाइम में लोग टीए वगैरह में जाते थे, टेरिटोरियल आर्मी में जाते थे, तो कुछ देर वो सर्विस करते थे, फिर रेगुलर आर्मी में कन्वर्ट होते थे। तो इसमें भी अग्निपथ में जो अग्निवीर होंगे, जो जवान होंगे, उनको 4 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो टेस्ट दे सकते हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट टेस्ट नहीं होगा, जो उनके रूटीन टेस्ट होते हैं आपका रनिंग वगैरह करवाया जाएगा, एक मेरिट बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और साथ ही आपको जो है आर्मी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द यूथ जो भी 17.5 से लेके 21 साल की एज में है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, इसको वीडियो को जो है देखने के बाद जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट वो भी इसको देख सकें। और अगर उनका कोई चाहवान, उनका कोई जानने वाला अगर आर्मी में जाना चाहता है एज ए अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम के तहत, वो उसको ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन वॉच आओ जाने चैनल। हैव ए गुड डे।